जी हाँ, यही मैं आपको बताना चाह रहा था मिस्टर देशपांडे। एनीवे, मिस्टर देशपांडे, आप हमारे कंपनी के लीगल एडवाइजर हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम कोर्ट को मूव करना चाह रहे हैं, यू थिंक इट्स पॉसिबल? अपनी कंपनी का केस बहुत स्ट्रॉन्ग केस है मिस्टर प्रेम। यानी कि कोर्ट हमारी मदद हर तरह से करेगी। हाउ मच शुगर सर? 1। लेकिन जीत, चाय तुम क्यों बना रहे हो? प्योन किधर? इनकी बात है सर, प्लीज आप अपनी मीटिंग जारी रखिए। थैंक यू सो मच जी। हाँ मिस्टर देशपांडे, देखिए, कोर्ट के जरिए हम इस बिल्डिंग का काम रुकवा सकते हैं। केस किसी तरह से कोर्ट में चला जाएगा और सालों तक फैसला नहीं होगा। लेकिन मेरे जो बॉस हैं वो ये नहीं चाहते। वो ये नहीं चाहते कि उनकी वजह से गरीबों का नुकसान हो सकता है कि ये जो बिल्डिंग बन रही हो वो वाकई गरीबों के लिए बन रही है। मिस्टर रोहित को मैं वर्षों से जानता हूँ, वो अनजाने में भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो तो उन लोगों में से हैं जो अपना नुकसान करके दूसरों का फायदा देखना चाहते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो वो गरीबों की मदद ही करेगा। ये कोर्ट केस एक तरह से गारंटी होगा कि इन गरीबों को उनका घर वाकई में मिलेगा। जिंदगी भर बेचारे गरीब दुआएं देंगे। जी हाँ, चलिए फिर इस केस को कोर्ट में पहुंचाने के लिए हम तैयारी करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू जीत। हेलो राजस्थान बिल्डर्स। यस मैम, जस्ट अ मिनट। सर आपके लिए फोन। हेलो। तो चाचा, मेरे 7 आइटम हुए ना? सिर्फ 7 आइटम के पैसे ले रहे ना आप मुझसे? बेटिया, मैंने कभी आपसे ज्यादा पैसा लिया ही नहीं। मैं जानती हूँ चाचा, लेकिन अगर गलती से आपने कम पैसे ले लिए तो फिर आपका ही नुकसान होगा ना। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि चेक करना बहुत जरूरी है। तो मेरा बिल कितना हुआ? सिर्फ बेटिया 50 रुपये 50 नए पैसे। ऐसे ज्यादा कैसे? भिंडी, भिंडी बहुत अच्छी है, लंबी लंबी हरी हरी। अरे मैं भिंडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो टमाटर गोल गोल फ्रेश फ्रेश, बहुत लाल। अरे ये क्या बकवास। बैंगन का भरता बहुत अच्छा बनता है इसमें। सारी सब्जियां यहीं से लेती हूँ। ये सब्जी वाले चाचा ना मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मेट्रन मैडम को भी जानते हैं अच्छी तरह से। अगर उनको शक हो गया तो उन्हें बता देंगे। अगर ऐसी बात है तो इसी ठेले पर सब्जी लेने क्यों आए? कहीं और जाकर खड़ी होती है। तुम 20 मिनट जल्दी क्यों आ गए? यहाँ से सब्जी खरीदने के बाद मैं तुम्हें कहीं और मिलती। जानती हो तुम्हारे जो चाचा हैं घूर घूर के हमारी तरफ देखें। माय गॉड, इसका मतलब है कि इनको शक हो गया। वो मेट्रन मैडम को बता देंगे फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ये सारी की सारी तकलीफें सिर्फ आज तक है। आज तक क्यों? वो क्या है कि मैंने तय किया कि कल भैया और भाभी को लेकर तुम्हारी मेट्रन मैडम से मिलने आऊंगा, तुम्हारा हाथ मारूंगा। अच्छा, ये खबर सुनने के बाद तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम मेरे सीने से लग जाओ? हाँ लग रहा है। तो मेरे सीने से लग जाओ ना। आलू बहुत अच्छे मिलते हैं। आलू सब्जी की क्या बात करते हैं? खेती करना है क्या आप? नहीं चाचा, वो क्या है ना, ये अकेले रहते हैं तो मजबूरी में खाना पकाना सीख रहे थे मुझसे। हाँ साहब, शादी क्यों नहीं कर लेते आप? क्या सलाह दी आपने? आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं आपका ये मशवरा जरूर याद रखूंगा। ऐसे करता हूँ कि कल ही शादी की बात कर रहा हूँ। और चाचा, शादी करने के बाद सब्जी जब खरीदने आऊंगा ना तो इसी ठेले पे आऊंगा उसके साथ। ऑल राइट? कंग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू। मैं चलती हूँ। अच्छा चाचा। ये लड़की मीनू, तुम्हारे काम करने की स्पीड बहुत स्लो है। मैडम, ये तो मेरी नॉर्मल स्पीड है। एक्चुअली आपके काम करने की स्पीड सुपर फास्ट है ना, तभी आपको सब स्लो लगते हैं। मैं और कामों के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन एक काम में तुम्हारी स्पीड मुझसे जरूर ज्यादा है। किसमें? बातें करने में। मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी मैडम। मैं जानती हूँ तुम मेरी तारीफ कर रही थी मैडम।
सुजाता को देखो, सब्जी लेने गई है। इतना टाइम तो नहीं लगता सब्जी लेने में। मैडम नॉर्मली इतना ही टाइम लगता है सब्जी लेने में। हाँ, अगर आपकी स्पीड देखी जाए तो किसी भी तरह से इतना टाइम नहीं लगता, नहीं लगना चाहिए। उसको अब तक आ जाना चाहिए था। तो इसलिए चिल्लाकर अनाउंस करने की क्या बात है? आ गई मैं, और तुम इस तरह से हाथ कर रही हो। क्योंकि मैं भाग कर आई हूँ। इसलिए भाग कर आई हो तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? क्योंकि सब्जी बहुत अच्छी मिली मुझे। बहुत अच्छी मिली है। हाँ, इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? क्योंकि सिर्फ अच्छी नहीं मिली, सस्ती भी मिली। हाँ, अच्छी नहीं मिली, सस्ती भी मिली, तो भी इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? सुजाता आश्रम का कितना ख्याल रखती है ना। गोल गोल आलू, लाल लाल टमाटर, हरा हरा धनिया लाकर कितनी खुश है ना मैडम। सुजाता, मैं नोट कर रही हूँ, तुम इन दिनों कुछ अजीब टाइप से बिहेव कर रही हो। देखिए, इस आश्रम में हंसना और मुस्कुराना अजीब सा बिहेवियर कहलाता है। एक्चुअली मेट्रन मैडम बिल्कुल सही कह रही है। मैं बहुत ही अजीब बिहेव कर रही हूँ। वो तो मैं समझ गई थी, जरूर प्रेम से मिलकर आ रही है। प्रेम से मिलकर नहीं आई हूँ, मोहसिन भाई और फौजिया भाभी भी आ रहे हैं, मेरा रिश्ता क्या हुआ? इन्होंने मिर्ची खा ली, छोटी छोटी पतली, चलो किचन में चीनी खाओ, पानी पियो। ये क्या हो रहा है? अरे नहीं भाई नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे क्या नहीं हो जाएगा मोहसिन भाई? अरे यही कि कल के कल जाकर आश्रम में मेट्रन से मुलाकात करें। आप क्यों नहीं जा सकते? ओहो यार अम्मा, हम भी कामकाजी आदमी हैं यार, बेकार नहीं बैठे हुए। कल हमारे बहुत सारे जरूरी काम हैं। यानी मेरे जरूरी काम से ज्यादा जरूरी काम आपके पास है। भाई इसका बेहतर जवाब तो आपकी फौजिया भाभी दे सकती है। फौजिया, जरा यहाँ आने की जहमत उठाएंगी? जी अभी आई। फरमाइए। जरा ये प्रेम साहब को बताइए, ये समझते हैं कि हम बेरोजगार हैं, जरा इन्हें बताएं कि हमारे कल के अपॉइंटमेंट्स क्या हैं। कल सुबह सुबह तो आपके होटल प्लॉट की डीलिंग है, फिर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के सेक्रेटरी के साथ लंच, और फिर कुर्ला के इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिटिगेशन केस की सुनवाई है। चलिए ठीक है मोहसिन भाई, अगर आप नहीं आ सकते, लेकिन भाभी आप तो आ सकती हैं ना? हाँ जरूर चलूंगी, लेकिन लौटने के बाद। लौटने के बाद? यानी कि आप कहीं जा रही हैं? हाँ, मैं जरा 3-4 रोज के लिए सिलवासा जा रही हूँ। कल सुबह ही निकलना है, बस पैकिंग हो रही थी। ओह कमाल है। वहां पर मैंने सुजाता को वादा किया कि अपने साथ भाई और भाभी को लेकर आऊंगा और रिश्ते की बात करूंगा। पहले तो मुझे आप लोगों का प्रोग्राम पता कर लेना चाहिए। कितना बेवकूफ हूँ। ऐसे वैसे नहीं है, निहायत ही बेवकूफ। कमाल है, आप लोग हंस रहे हैं। प्रेम भाई, आपको क्या जरूरत थी हमसे ये पूछने की कि हम आपके साथ कल रिश्ते की बात करने आश्रम चल रहे हैं या नहीं? बस आपके इसी सवाल से नाराज होकर मोहसिन ने बिजी होने का नाटक किया है। अरे आपको हमारे पास आकर ये कहना चाहिए था कि कल हमें जाना है, तैयार रहिएगा। और वैसे तैयारी हो चुकी है। आपके रिश्ते की बात करने के लिए आपसे पहले सुबह हम तैयार रहेंगे। इतना ही एतबार है अपने मोहसिन भाई पे? हाँ, अब गलती हो गई मोहसिन भाई, गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। हाँ। सारी बातें छोड़ देता, मगर रोहित सेठ के साथ धोखाधड़ी, इस करतूत के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आहूजा साहब, लगता है रोहित सेठ की संगत में आप भी संत बन गए हो, वरना जानता तो मैं आपको बरसों से हूं। दूध के धुले तो आप भी नहीं हो। गफले, मिलावट, फेरा फेरी आप ये बरसों से कर रहे हो। वो तो आज भी करता हूं, मगर रोहित सेठ के लिए नहीं। उस आदमी के साथ धोखा करना ये दिल चाहता ही नहीं। आहूजा साहब, मेरे को तो ऐसा लगता है कि एक दिन आप रोहित सेठ की मूर्ति स्थापित करके उनका मंदिर जरूर बना दो। देखो, इतना सर पे चढ़ा करके और अपना नुकसान मत करो। चारों तरफ से कमा ही रहे हैं ना, एक आध जगह से नुकसान होता तो चलता है। ये नुकसान है छोटा नहीं, बहुत बड़ा है आहूजा साहब। अगर कहो तो मैं आपको कैलकुलेट करके समझा दूं, मगर एक बात है, मेरी बात अगर आपकी समझ में आ जाए तो मुझे और इंजीनियर साहब को भी आप सारी वो फैसिलिटी दोगे जो रोहित सेठ को दो। कौन सी फैसिलिटी? अरे भाई, पिछले 7 साल से रोहित सेठ को माल सप्लाई कर रहे हो। दंगा फसाद हो, हड़ताल हो,
बाजार गर्म हो कि ठंडा हो, लेकिन रोहित सेठ के यहाँ बराबर माल पहुंच जाता है ना? हाँ, बात तो बराबर है। और 6-6 महीने की क्रेडिट देना तो आपके लिए बड़ी आम बात है। अरे 1 साल का पैसा ना भी आए तो चलता है। तो बस अब से ये सारी फैसिलिटी आप हमें भी देंगे। शर्मा जी, आप बेकार के सपने देख रहे हैं। आहूजा साहब, सपना तो आप भी सालों से देख रहे हैं। क्या होगा? उनका सपना? शादी का। अरे भाई, आपकी बीवी को मरे 5 साल हो गए, घर में 8-10 साल के 2-2 बच्चे हैं। अब घर में औरत होती है तो बच्चों की देखभाल ठीक से हो जाती है और आपका भी अकेलापन दूर हो जाता है। आहूजा साहब, कहने को तो आप लखपति हो, पर आप कितने अकेले हो, कितने तन्हा हो, ये हमें पता है। अब एक बात बताओ, रोहित सेठ ने इस बारे में आपके लिए क्या किया? मैंने कभी उनसे ऐसी बात नहीं की। आहूजा साहब, बात तो हमसे भी नहीं की थी, लेकिन हमें आपके अकेलेपन का और तन्हाई का पूरा अंदाजा है। अब मैं आपको क्या बताऊं, इंजीनियर साहब ने तो आपके लिए किसी को ढूंढ भी निकाला है। ये देखिए, बीस साल की जवान है, खूबसूरत है, नाम है सुजाता, दूसरी बीवी के लिए मंजूर है? ओके रश्मि, बाय, शाम को मिलेंगे। रोहित, बस 1 मिनट। रश्मि, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे लॉयर के पास जाना है। रोहित, जूस तो पी के जाओ। ओ रश्मि, देखो मैंने कितनी बार कहा है कि प्लीज तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, आजकल मेरे पीछे भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट आजकल मैं तुम्हारे खाने पीने पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मुझे बहुत गलत लग रहा है। प्लीज मेरी खातिर, मेरे लिए। वैसे हमारा सर दर्द कैसा? बिल्कुल गायब। अगर दर्द भी होता होगा तो मुझे नहीं पता। रोहित, मेरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा और किसी चीज की अहमियत नहीं है। मैं कसम खाती हूँ कि अगली बार अगर मुझे ऐसा सिर दर्द हुआ तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। अब तो तुम खुश हो? इसी डर ने मेरा जीना हराम कर दिया था। हाँ जी रस्तोगी साहब, तो केस कैसा लगा? काफी दिलचस्प केस बनाया जा सकता है, पर मुझे तो लगा केस बहुत ही सिंपल है। रोहित साहब, लगता है आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा काफी दिलचस्प केस बनाया जा सकता है। भैया, आप एडवोकेट रस्तोगी की इतनी भारी भरकम फीस देंगे, हम केस को सिंपल थोड़ी रहने देंगे। माफ कीजिए, मैं कुछ समझा नहीं। आप समझने की कोशिश भी मत कीजिए। आप अपना बिजनेस कीजिए, पैसे कमाइए, ये केस मुझ पर छोड़ दीजिए। आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं इसमें? यूं समझ लीजिए मिस्टर रस्तोगी कि मेरे पास जाया करने के लिए बहुत वक्त है। दरअसल मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इस केस को हैंडल कैसे करेंगे, आपके इरादे क्या हैं? मेरे इरादे छोड़िए रोहित साहब और अपने फायदे की सोचिए। फायदा? तो सुनाइए, सबसे पहला फायदा क्या है? फायदा नंबर 1, फ्री पब्लिसिटी। जब तक ये केस चलेगा तब तक मीडिया में, पेपर्स में इस केस की चर्चा होगी और आपकी कंपनी को बिल्कुल फ्री पब्लिसिटी मिलेगी, वो भी लाखों के लिए। एग्जैक्टली। रोहित साहब, इस केस के दौरान मैं ऐसा मुद्दा उठाऊंगा, ये गरीब लोग, एक कमीने गरीब जो इस झोपड़पट्टी में रहते हैं, वो गरीबी की आड़ में कैसे गोरख धंधे करते हैं।
तो ये तो हुआ फायदा नंबर 1, और दूसरा फायदा? फायदा नंबर 2, आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक पूरा नया कैरेक्टर मिलेगा। मैं ये साबित कर दूंगा कि आप बिल्डिंग बनाते हैं तो आप सराउंडिंग्स की कितनी चिंता करते हैं, आप सराउंडिंग्स को कितना साफ सुथरा रखते हैं, यानी हाउ इको फ्रेंडली योर कंस्ट्रक्शन कंपनी इज। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे यानी कि राजदान बिल्डर्स के बिल्डिंग के आसपास कोई भी झोपड़पट्टी या स्लम डेवलपमेंट नहीं होगी, यानी कि अ न्यू कंपनी फिलॉसफी, कैरेक्टर बिल्ड अप। और कोई फायदा? सबसे बड़ा फायदा मिस्टर रोहित, इस जमीन के टुकड़े पर से झोपड़पट्टी बाहर और आपकी बनाई हुई बिल्डिंग अंदर। मैं इस केस को इतना कंट्रोवर्शियल बना दूंगा, इतना चर्चास्पद बना दूंगा कि ये झोपड़े वाले अपनी झोपड़ियां छोड़ छोड़ के अपने आप भाग जाएंगे। हाँ, ये और बात है कि आप मेरे काम से खुश होकर बिल्डिंग में एक आध फ्लैट मुझे बतौर गिफ्ट दे दे। खैर वो तो बात की बात। साउंड्स इंटरेस्टिंग। रोहित साहब, इसीलिए तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि डल और अनइंटरेस्टिंग और सिंपल चीज को इंटरेस्टिंग बनाने का ही रस्तोगी करना है। ये मेरा पेशा है। रस्तोगी साहब, मैं सिर्फ केस के बारे में नहीं बल्कि इंसानियत के बारे में बात करूंगा। अफसोस है मुझे, शर्म आती है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग बेचारे गरीबों का फायदा उठाते हैं, उनका खून चूस चूस के अपनी जेबें भरते हैं। जानते हैं, आप अपने पेशे एक बदनुमा दाग, आप उन बेचारे गरीबों को नहीं कहती। रस्तोगी साहब, कमीने वो नहीं बल्कि कमीने आप हैं। बहुत माल कमाया, बहुत पैसा दबाया, पर चेंज गरीबों की दुआएं कमाने की कोशिश की, क्योंकि उनकी दुआएं दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से ज्यादा गुड्डे। मिस्टर रोहित, आई एम सॉरी, आप फाइल मुझे दे दीजिए। आई एम सॉरी मिस्टर रोहित, आपने आज मेरी आंखें खोल दी हैं, मेरी आत्मा को झंझोड़ के रख दिया है। यू हैव अवेकन्ड माय कॉन्शियस। आप यही चाहते हैं ना कि उस जमीन के टुकड़े पर जो बिल्डिंग बने उसमें सिर्फ उन झोपड़पट्टी वालों को फ्लैट मिले। ऐसा ही होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं उसकी। आपका केस मैं लड़ूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और उन गरीबों को उनका कानून में हक मिलेगा। ये मेरा वादा है। थैंक यू मिस्टर सोना। थैंक यू वेरी मच। कैन आई कम इन सर? प्लीज। आपने मुझे बुलाया? प्रेम, मैंने तय कर लिया कि हमारे कंपनी का केस कोर्ट में कौन रिप्रेजेंट करेगा। कौन करेगा सर? एडवोकेट रस्तोगी। एडवोकेट रस्तोगी? सर, अगर वो हमारे केस को रिप्रेजेंट करेंगे तो आधी जंग तो हम यहीं पे जीत गए। लेकिन क्या वो हमारा केस लड़ेंगे सर? आप उनसे बात करके देखिए। मैं उन्हीं से मिलके आ रहा हूं। और तुम ठीक कहते हो, यूजुअली वो ऐसा केस लेते तो नहीं है, पर हमारा केस लेने के लिए वो राजी हो गए। राजी हो गए सर? फिर तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहते हो, हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, पर एडवोकेट रस्तोगी की सोच पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं मानता हूं कि एडवोकेट रस्तोगी एक बहुत ही काबिल वकील है, कानून की बहुत जानकारी है उनके पास, पर मैं ये भी जानता हूं कि कानून का सही इस्तेमाल उन्हें जिंदगी में शायद कभी नहीं। शतरंज की बिसात पर घोड़ा ढाई घर चलता है, उसी तरह एडवोकेट रस्तोगी की चाल है। उन्हें केस को उलझाने में, कंट्रोवर्शियल करने में बड़ा मजा आता है। तो सर, हमें साफ लफ्जों में अपने केस को लेकर अपना रवैया उनके सामने पेश कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक, लेकिन जिन शब्दों में मैं उन्हें समझा के आ रहा हूं शायद उनसे साफ लफ्ज नहीं हो सकते, और उन्हें कितना समझ में आया कितना नहीं, ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। पूरा केस की निगरानी तुम, क्योंकि बहुत जल्द रस्तोगी केस को कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे।